दुनिया बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसे हमेशा चलती आई थी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे हुए थे, बिना ये जाने कि असल में दुनिया की नींव कितनी स्थिर है। डॉलर बस एक साधारण करेंसी थी, और 10 मिलियन डॉलर सबसे ऊंची अमीरी की पहचान। स्टॉक मार्केट स्थिर था, अर्थव्यवस्था प्रिडिक्टेबल थी, सब कुछ नॉर्मल था। और इसी नॉर्मल दुनिया में रहता था आरव, एक सफल अमीर इन्वेस्टर जिसके पास 10 मिलियन यूएसडी थे। वो खुद को सुरक्षित मानता था, संतुष्ट भी, शायद थोड़ा बहुत कंट्रोल में भी। लेकिन उसे क्या पता था कि रात के सन्नाटे में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। ना कोई आवाज, ना कोई चेतावनी, बस एक इनविजिबल शिफ्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के सिस्टम में, एक साइलेंट रीराइट हो रहा था। और फिर सुबह होती है, आरव उठता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। वो अपना फोन उठाता है और बैंक ऐप खोलता है, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखता है वो उसके दिमाग को रोक देता है। ग्लोबल वैल्यू रीस्ट्रक्चर्ड ओवरनाइट। बैलेंस वही था, लेकिन अब उसका फॉर्मेट बदल चुका था। 10 मिलियन यूएसडी के नीचे लिखा था वैल्यू स्टेटस बियॉन्ड ग्लोबल स्केल, और फिर एक लाइन, 1 यूएसडी इक्वल्स टू कंट्री वैल्यू यूनिट। आरव का दिमाग जैसे एक सेकंड के लिए बंद हो जाता है। तभी न्यूज चैनल्स ऑन होते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम हैज बीन अपडेटेड, करेंसी वैल्यू हैज बीन कंप्लीटली रीडिफाइंड। दुनिया वही थी, लेकिन उसकी कीमत अब समझ से बाहर थी। लोग कंफ्यूज थे, डर रहे थे, लेकिन फिर भी नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर आरव वो अपना अकाउंट दोबारा खोलता है। इस बार सिस्टम उसे स्कैन करता है और एक मैसेज आता है, यूनिक वेल्थ एंटिटी डिटेक्टेड। आरव की सांसें धीमी पड़ जाती है, और फिर स्क्रीन पर आता है एस्टिमेटेड वैल्यू 100 प्लस ट्रिलियन इक्विवेलेंट। वो जम जाता है, जैसे उसकी रियलिटी ही बदल गई हो। और तभी दुनिया की नजर उस पर पड़ जाती है। गवर्नमेंट सिस्टम्स, फाइनेंशियल नेटवर्क्स, डेटा ट्रैकर्स सब उसे डिटेक्ट करने लगते हैं, और एक नया अलर्ट आता है, अनबैलेंस्ड वेल्थ। एंड उसके घर के बाहर काले सूट वाले लोग खड़े होते हैं। उनकी प्रेजेंस नॉर्मल इंसानों जैसी नहीं थी, और उनमें से एक आवाज आती है, तुम इस सिस्टम के लिए नॉर्मल नहीं हो, तुम रियलिटी के बाहर हो। आरव अब पूरी तरह बदल चुका था। डर अब क्यूरियोसिटी में बदल रहा था, और क्यूरियोसिटी धीरे धीरे पावर में, क्योंकि उसने एक चीज समझ ली थी, यहाँ पैसा सिर्फ पैसा नहीं था, ये रियलिटी को बेंड कर रहा था। वो कैजुअली अपने फोन से एक लग्जरी आइलैंड पेज खोलता है और मजाक में बाय पर क्लिक कर देता है। अगले ही पल स्क्रीन वाइट फ्लैश करती है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, प्राइवेट आइलैंड एक्वायर्ड। आरव की आंखें फैल जाती हैं, और कुछ ही देर बाद न्यूज कंफर्म करती है, वो आइलैंड अब सच में उसका है। पूरा समुद्री एरिया भी अब उसकी ओनरशिप में। अब उसे समझ आने लगा था, ये नॉर्मल वेल्थ नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ बहुत बड़ा। अगले दिन वो उसी लक्जरी क्लब में जाता है जहां कभी उसे इंसल्ट किया गया था। तू कभी एलीट लेवल तक नहीं पहुंच सकता। और आज वही लोग उसे घूर रहे थे। क्लब ओनर सार्केस्टिकली बोलता है, लेकिन आरव कुछ नहीं कहता, बस फोन उठाता है और एक टैप करता है, और अचानक पूरे क्लब की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। स्क्रीन्स पर एक मैसेज आता है, ओनरशिप ट्रांसफर कंप्लीट। पूरा हॉल फ्रीज हो जाता है। अब वो क्लब उसका था, और वही ओनर अब टेक्निकली उसका एम्प्लॉय। आरव धीरे से उसके पास जाता है और बस एक लाइन कहता है, अब बताओ यहाँ कौन सिर्फ देखने आया था। इंटरनेट एक्सप्लोड हो जाता है। लोग उसे नाम देने लगते हैं, डॉलर किंग, रियलिटी बायर, मैन अबव इकोनॉमी। लेकिन आरव रुकता नहीं है। एक बैंकरप्ट कंपनी, फिर सैटेलाइट नेटवर्क, फिर शिपिंग पोर्ट, हर डील के साथ उसकी पावर बढ़ती जाती है। और दुनिया पहली बार समझती है, ये इंसान अमीर नहीं हो रहा, ये सिस्टम को रीराइट कर रहा है। फिर एक इंटरनेशनल मीटिंग में कुछ बिजनेसमैन उसे थ्रेटन करते हैं, तुम सोचते हो पैसा तुम्हें भगवान बना देगा। कमरा टेंस हो जाता है, लेकिन आरव शांत रहता है। वो अपने असिस्टेंट से बस कहता है, इनकी वैल्यूएशन चेक करो। एआई जवाब देता है, कंबाइंड नेटवर्थ अक्वायर्ड इजीली। उनके फोन्स पर नोटिफिकेशंस आने लगते हैं, मेजॉरिटी शेयर्स परचेज्ड, कंट्रोल ट्रांसफर इनिशिएटेड, बोर्ड एक्सेस रिवोक्ड। कुछ सेकंड में वो लोग अपनी ही कंपनी से बाहर हो जाते हैं। कमरा सन्न रह जाता है। आरव खिड़की से शहर को देखता है, और उसके चेहरे पर पहली बार वो डरावनी शांति आती है, जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो सिस्टम से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन उसी रात उसके फोन पर एक अननोन मैसेज आता है, तुम सिर्फ दुनिया खरीद नहीं रहे, तुम सिस्टम को जगा रहे हो। और नीचे एक इमेज जिसमें एक ऐसा अकाउंट दिखता है जिसका वैल्यू आरव के पूरे वेल्थ से भी कहीं ज्यादा था। और उस पल आरव पहली बार नहीं जानता था